बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज हम हेयर स्टाइल लेकर आए हैं। आजकल न्यू बनने वाला ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है। बहुत ज़्यादा आप सबने तवज्जो से देखना है, क्योंकि इस तरह के जो हेयर स्टाइल हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हेयर स्टाइल होते हैं कि जो भी आता है वो इस तरह के हेयर स्टाइल डिमांड करता है कि वो बहुत ज़्यादा खिंचे खिंचे भी ना हो, बहुत ही लूज़ भी ना हो। इस तरह के स्टाइलों के फेस लुक बहुत प्यारी लगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि बालों की सेक्शनिंग कर लेनी है। बालों की सेक्शनिंग करने के बाद हमने सर्कल के अंदर यहाँ से थोड़े से बाल उठाने। सर्कल में जब हमने यहाँ से बाल उठाने हैं, बाल उठाने के बाद हमने यहाँ पे उनको बहुत नीट कर लेना है। नीट करने के बाद एक पोनी लेनी है और उसे यहाँ पे हमने एडजस्ट कर देना है। पोनी हमने यहाँ पे टाइट बांधनी है, ये लूज नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे इसको हम लूज कर देंगे तो डोनट अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे डोनट को एडजस्ट करना है, इसलिए आपने पोनी को थोड़ा टाइट बांधना है। टाइट बांधने के बाद पोनी को उठाना है। यहाँ पे हम पोनी के ऊपर भी ये डोनट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ बालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से पोनी उठाई है। उठाने के बाद नीचे की तरफ डोनट लगाया है। डोनट लगाने के बाद जूड़ा पिनों के साथ हमने उसको एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद पूरे डोनट के ऊपर ये वाले बाल फैला दिए। अब जो हमने फ्रंट से बाल निकाले हुए थे, हमने एक साइड पे वहाँ पे सेक्शन क्लिप लगा दिया है। फिर हमने फेस फ्रेमिंग के लिए जो बाल निकाले उन पे हमने पिन्स लगा दिए हैं। पिन्स लगाने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने हेयर स्टाइल की तरफ कि हमने किस तरह से ये बनाना है। पीछे तो हमने एक डोनट लगा दिया और वॉल्यूम आ चुका है। अब हमने आगे जो वॉल्यूम देना है उसके लिए हमने बाल उठाया और उनका बैक कॉमिंग करनी है। बैक कॉमिंग हमें बहुत अच्छी करनी है, बहुत नीट सी करनी है। स्प्रे लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं वरना यहाँ पे स्प्रे लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बैक कॉमिंग आपने अच्छी सी करनी है और नीट सी करनी है कि उसकी जो बैक कॉमिंग की जो लाइंस वगैरह हैं वो फ्रंट के बालों में बिल्कुल भी ना दिखाई दें, बिल्कुल नीट लगे। बैक कॉमिंग हमने यहाँ पे बिल्कुल गोलाई शेप के अंदर करनी है और अंदर अंदर की तरफ करनी है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बाल उठा के हर तरफ से बैक कॉमिंग कर देते हैं, फिर वो एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर आगे पीछे बालों के अंदर नीटनेस खत्म हो चुकी होती है। तो यहाँ हमने जो बाल उठाए पीछे की तरफ से उठाए हुए और उन्हें हम अंदर अंदर की तरफ हमने यहाँ पे बैक कॉमिंग की है। फ्रंट वाले बालों को भी लेके उनको भी अंदर अंदर बैक कॉमिंग की है और ये जो पीछे से लेयर्स उठाएंगे उनको भी। इस तरह से करने के बाद फ्रंट के भी बाल बिल्कुल नीट है और लास्ट वाले जो हमारे पीछे के बाल होंगे वो भी बिल्कुल नीट निकल आएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हम कॉम्ब के साथ सेट करने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रेटनर के साथ इसे स्ट्रेट करेंगे, ताकि यहाँ पे जो क्रिम्पिंग है वो बिल्कुल भी ना नजर आए और बाल बिल्कुल नीट लगे, स्ट्रेट लुक आ जाए। क्योंकि ये स्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लुक वाला है, इसके अंदर क्रिम्पिंग बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। इसलिए हम जो ऊपर के जितने बाल हैं हम कोशिश करेंगे हम उन्हें स्ट्रेट कर लें। अब हमने जितनी भी बैक कॉमिंग पकड़ी थी सबको अपने हाथों में उठा लेना है। ये जो हमने टेल वाले बाल थे वो भी हमने अपने यहाँ पे हाथों में उठा लिए हैं। उठाने के बाद यहाँ पे इनकी एक्सटेंशन लगाई है। एक्सटेंशन लगाने की वजह ये है कि क्योंकि जो ऊपर वाले बाल जब बैक कॉमिंग के बाद पीछे की तरफ जाते हैं तो वो बहुत छोटे से रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इनके एक्सटेंशन लगाई है। इसके लिए ये भी होगा कि बहुत ये प्यारी लुक आ जाएगी। अगर ये बाल अंदर चले जाते हैं और ऊपर दूसरे बाल आ जाते हैं तो भी ऑकवर्ड नहीं लगते, क्योंकि आजकल डाई एंड डाई का बहुत ज्यादा फैशन चल रहा है। फ्रंट से ना भी हो, लोगों के कई लोग तरह से करवा लेते हैं कि नीचे की तरफ से करवा लेते हैं। तो सेम इसी तरह से किया है। ब्लैक एंड ब्राउन इनके जो बाल हैं गोल्डन बालों के साथ हमने एडजस्ट कर दिया है, तो बहुत ये प्यारा सा लुक आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर्स थी जहाँ पे हमने बैक कॉमिंग की थी उन्हें बहुत फाइन करना है। सारे बालों को हाथों में लेना है। हाथों में लेने के बाद जो वो बिल्कुल ही आपकी ग्रिप के अंदर आ जाए उनका हल्का सा पुल करना है आगे की तरफ। जब हमने आगे की तरफ पुल करना है, ये यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। हल्का सा आगे की तरफ पुल करना है। करने के बाद पोनी लेनी है, पोनी को पिन्स में लगानी है, 2 पिन्स में लगानी है। बिल्कुल इसी तरह से एक पोनी में 2 पिन्स लगानी है और हाथों में से पकड़कर, अगर आपसे अकेले नहीं हो सकता है तो आप किसी और की सपोर्ट भी ले सकते हैं कि कोई और ये इस तरह से पकड़ ले और आप वहाँ पे पिन को इस तरह से एडजस्ट कर दें। तो यहाँ पे बैक कॉमिंग भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। यहाँ पे सेपरेट बैक कॉमिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी ज़्यादा पिन्स लगाने के बाद आप लोग सेपरेट बैक कॉमिंग भी बनाएं। इसी बैक कॉमिंग को हमने यहाँ पे इसी जगह पे बहुत अच्छा कर देना है। जहाँ जहाँ से बैठी हुई थी वहाँ से टेलकॉम की नोक से ऊंचा कर देना है। फिर हमने यहाँ पे स्प्रे करके इसको बिल्कुल फाइन कर देना। फाइन करने के बाद बिल्कुल नीट कर दें, क्योंकि ये जगह नीट होगी तो ही बहुत प्यारी लगेगी, वरना नहीं तो ये नहीं अच्छी लगेगी।
अब ये जो पीछे वाले बाल थे इनको हम टेल कॉम की मदद से उठाएंगे। उठाने के बाद लेकिन हमने यहाँ थोड़े थोड़े उठाने, इकट्ठे एक साथ नहीं उठाने, क्योंकि फ्रंट की बैक कॉमिंग भी ख़राब हो सकती है अगर इस तरह से उठाएंगे। और जितने ये बाल उठाएंगे इनको नीचे हम बैक कॉमिंग करेंगे ताकि जो एक्सटेंशन नीचे लगाइए उसके क्लिप्स वगैरह सारे के सारे हाइड हो सकें। अब ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितनी भी वो नीचे विग की क्लिप्स वगैरह थे वो सारे के सारे हाइड हो गए। आपने बैक कॉमिंग अच्छी सी कर देनी है और उसको भी बहुत नीट कर लेना है। करने के बाद अब हमारे पास जो ये बाल थे उनको हमने हल्का हल्का सा स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट की वजह ये है कि नीचे वाले बाल बहुत अच्छे से विग के स्ट्रेट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक क्या आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए अगेन बहुत ज़्यादा थैंक्स। उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा बूस्टअप करते हैं कि हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जिन जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। लेकिन जो जितने भी न्यू कमेंट्स हैं अगर वो आए हैं आज हमारे चैनल पे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होंगी हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है कि 2 लेयर्स लेनी है, एक उस साइड से लेनी है, एक इस साइड से लेनी है और उन्हें स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद हमने जो पोनी थी उसे भी हाइड कर देना है। जिस तरीके से हमने एक्सटेंशन हाइड की थी बैक कॉमिंग करके, पर यहाँ हमने बैक कॉमिंग नहीं करनी, इसको बहुत नीट हमने लेयर्स लेनी है। लेयर्स लेने के बाद यहाँ पोनी को बहुत अच्छी तरीके से हाइड कर देना है। इसी तरह से हमने दूसरे साइड से भी लेयर उठानी है और उसे स्ट्रेट करके हमने इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, इतने प्यारे और इतने अच्छे स्टाइल के लिए एक लाइक तो बनता है। तो ज़रूर अच्छे अच्छे लाइक्स ज़रूर लाइक किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इस स्टाइल में आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स कि हमने जहां पर भी बैक कॉमिंग थी उसके अंदर स्प्रे नहीं किया है, हमने उसके ऊपर के साइड पे स्प्रे किया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी वीडियो का बिल्कुल फाइनल लुक। हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है और ये इसका फाइनल लुक है। तो आप देख लेंगे बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि आप क्राउन लगाना चाहते हैं क्राउन लगा दें, अगर बच्चों के लगाना चाहते हैं, बड़ों के आप यहाँ पे बंचेस भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यू ट्रेंडिंग जो काम चल रहा है हमने वो करना है। यहाँ पे हमने पल्स लगाए और उसकी वजह से इनका ये स्टाइल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा डिसेंट लग रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हरगिज नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही मेरा कुकिंग चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।